সবাইকে নমস্কার। আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি তফসিলি জাতি মোর্চার সর্বভারতীয় মাননীয় সভাপতি লাল সিং আর্যজি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে দুদিনে সাংগঠনিক সফরে এসেছেন এবং বিভিন্ন আমাদের সাংগঠনিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণও করেছেন এবং দুদিনের কার্যক্রমকে নিয়ে আপনাদের সামনে প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে আপনাদের অবগত করার জন্য আজকে প্রেস কনফারেন্স ডাকা হয়েছে। আমাদের মাঝে সর্বভারতীয় সভাপতি লাল সিং আর্যজি উপস্থিত আছেন আমাদের তফসিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মন্ত্রী ভগবান দাস মহোদয়। এখন আপনাদের সামনে আমি আমাদের সর্বভারতীয় যিনি সভাপতি আছেন লাল সিং আর্যজি মহোদয়কে বলবো আপনাদেরকে সম্বোধন করার। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सभी मित्रों को नमस्कार। अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष के नाते मेरा जो देश भर में प्रवास चल रहा है, उस प्रवास के दौरान त्रिपुरा में भी 2 दिन का हमारा प्रवास था। ये संगठनात्मक प्रवास था। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे ने पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के द्वारा घोषणा देश के 75,000 एससी की बस्तियों में वस्ती संपर्क अभियान और वहाँ पर टीम बनाना, 7,500 एससी के हॉस्टल्स में संपर्क करना, यानी कि बस्ती और हॉस्टल्स में अगर कोई शासन की योजनाओं को, केंद्र प्रदेश की सरकार की योजनाओं को बताना, वो कैसे मिलती है उसके बारे में जानकारी देना, कोई सजेशन है तो उनको प्राप्त करना। ये अभियान एससी मोर्चा 17 सितंबर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से 26 नवंबर संविधान दिवस तक 17 दिवसीय अभियान चला रहा है। अभी तक पूरे देश में 35,000 एससी की बस्तियों में एससी मोर्चे ने अपना संपर्क अभियान कर लिया है। एससी की 35,000 बस्तियों तक हम पहुंच चुके हैं, जहां पर हमने टीम को भी बनाया है। 500 से ज़्यादा छात्रावासों में भी हमने संपर्क किया है। कल डॉक्टर BR अम्बेडकर कन्या छात्रावास अगरतला में मैं गया था। इसी प्रकार से पूरे देश में छात्रावास संपर्क भी चल रहा है। 2 दिन के इस प्रवास में अगरतला ग्रामीण नगर के एससी के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग हुई है, एक बस्ती संपर्क अभियान हुआ है, एक छात्रावास संपर्क अभियान में गए हैं। राजनगर विधानसभा में लगभग 10,000 लोगों का एक बड़ा कार्यक्रम जनसभा हुई है। 127 कम्युनिस्ट कांग्रेस विचारधारा के एससी के 127 परिवारों ने भारतीय जनता पार्टी कल ज्वाइन किए हैं। कल एससी मोर्चे के ऑफिस बेयरर और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज की भी मीटिंग हुई थी। और आज सुबह से एक प्रबुद्ध वर्ग के साथ हमारी मीटिंग हुई है और अभी अनुसूचित जाति मोर्चे के 50 प्रमुख लीडर्स, उसमें MLA, ऑफिस बेयरर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, अदर एससी लीडर, इन सब के साथ संगठनात्मक गतिविधियां और तेज करने के लिए बैठक हुई है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री मानिक शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय भट्टाचार्य जी, डिप्टी CM साहब, एक्स CM, हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन फणींद्र नाथ जी, हमारे मिनिस्टर, MLA और टूटन दास जी, ये सभी लोग उसमें 4 घंटे से हम लोग बातचीत कर रहे थे। ये सब लोग उपस्थित थे। आगामी 26 नवंबर तक लगभग 2,000 एससी की बस्तियों में एससी मोर्चा त्रिपुरा बस्ती संपर्क अभियान 10 दिन के अंदर पूरा करेगा। आने वाले 10 दिन और होंगे, उसमें
मंडल तक, जिले तक के कार्यक्रम एससी मोर्चा त्रिपुरा में करेगा। ये अभियान एससी मोर्चा त्रिपुरा ने अपने हाथ में लिया है और इसी प्रकार से मैं यहाँ की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि सेवा ही संगठन है, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमको जनता की सेवा में नीचे तक जाना चाहिए, सुशासन लाना चाहिए। मैं यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री माणिक शाह जी को धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि त्रिपुरा में कंटिन्यू कांग्रेस कम्युनिस्टों की सरकार रही है, लेकिन हर घर सुशासन ये अभियान कभी नहीं चला है। ये माननीय माणिक शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार त्रिपुरा में हर घर सुशासन ले जाने का काम कर रही है, जिसमें मैरिज सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आपका परमानेंट हाउस सर्टिफिकेट, 50,000 गरीब लोगों को राशन कार्ड का ऑन स्पॉट बनाकर देना, ये काम ऐतिहासिक काम है। किसी भी व्यक्ति को, गरीब को अब शासकीय कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना है, सरकार ही विलेज स्तर पर, वार्ड स्तर पर जा रही है। मैं सरकार का अभिनंदन करना चाहता हूँ। सोशल वेलफेयर यानी कि सामाजिक पेंशन कम्युनिस्ट सरकार के समय वो हर व्यक्ति को केवल 7,000 रुपये मिलता, 700 रुपीज़ मिलता था। इस गवर्नमेंट ने, शायद पहली देश की गवर्नमेंट है त्रिपुरा की, जो 2,000 रुपये प्रति व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का काम कर रही है। मछली पालन के क्षेत्र में 4,000 लोगों को 25,000 रुपये का ऋण स्वीकृत कर रही है। उसमें 40% यानी कि 10,000 रुपये अनुदान दे रही है। 6,12,50,000 करोड़ का अनुदान अभी तक माणिक शाह की गवर्नमेंट की सरकार दे चुकी है। पहली गवर्नमेंट है जहां 40% मछली पालन में अनुदान दिया जा रहा है, सब्सिडी दी जा रही है। पैरामेडिकल कोर्स और बीएड के सभी जो अप्लाई करने वाले हमारे स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी अनुदान के रूप में 1 लाख रुपए सरकार देने का काम कर रही है। ये कभी भी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने नहीं दिया है। इसका मतलब है कि कम्युनिस्ट पार्टी गरीब विरोधी भी है, कम्युनिस्ट पार्टी बेरोजगार विरोधी भी है, कम्युनिस्ट पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसीलिए घर घर सुशासन नहीं ले जा पाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ये काम कर रही है। मुझे अभी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठा था, 2,000 रुपये का जो पेंशन है वो अभी तक 4,30,000 लोगों को, यानी कि 9 लाख परिवार को ये बढ़ाकर सरकार 2,000 रुपये दे रही है। यानी कि लगभग 9 लाख परिवारों में से 4,30,000 को दे रहे हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो लगभग 50% या 45% लोगों को हम सामाजिक भत्ता 700 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये दे रहे हैं। मुझे कहते हुए खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी गवर्नमेंट, ऐसी सरकार माणिक शाह जी के नेतृत्व में काम कर रही है, जो गरीब का भला कर रही है, गरीब को सुरक्षा दे रही है, बेरोजगारों को भी सुरक्षा दे रही है, हॉस्टल्स को बढ़ाने, हॉस्टल्स में सीट बढ़ाने का काम कर रही है। कल मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर हॉस्टल्स गया था, वहाँ 100 पलंग्स बढ़ा दिए गए, यानी कि उसको भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं सरकार को और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के संगठन को शुभकामना देता हूँ। ऐसे ही आज मैं कई जगह गया हूँ, कल भी गया हूँ, SC के लोगों में उत्साह है। वो भारतीय जनता पार्टी की त्रिपुरा में गवर्नमेंट को फिर से रिपीट करने के लिए उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है। वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा जो गरीब कल्याणकारी काम हो रहे हैं, मैंने कई लोगों से पूछा, क्या कांग्रेस और कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट झोंपड़ी की जगह पक्का मकान देती थी? तो मना करते, नहीं देती थी, ये मोदी ने दिया है। ये हमारा आयुष्मान कार्ड मोदी दे रहे हैं। 2 साल से हमको अनाज फ्री मोदी जी दे रहे हैं, मकान फ्री दे रहे हैं, शौचालय फ्री दे रहे हैं, बीमा 12 रुपये का करा रहे हैं, और बैंकों में 45 करोड़ खाते खोल दिए, जिसके कारण लोगों का पैसा सीधे खाते में जा रहा है।
6,000 रुपये किसानों को मिल रहे हैं, ये सब मोदी जी कर रहे हैं, माणिकसाजी कर रहे हैं। इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ये मैंने कम से कम 6-7 जगह अनुसूचित जाति के लोगों से प्रश्न किया, आज भी प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से पूछा, तो उन्होंने कहा पुनः बीजेपी की गवर्नमेंट त्रिपुरा में बीजेपी की आएगी, ऐसा कॉन्फिडेंस एससी के लोगों में देखा है। और मैं कह सकता हूँ त्रिपुरा स्टेट में अनुसूचित जाति एससी का मतदाता अब कम्युनिस्ट कांग्रेस के साथ नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि हम काम करने वाली पार्टी और सरकार के साथ हैं, धोखा देने वाले लोगों के साथ नहीं है। थैंक यू। जी नमस्कार।